आपके जैसे ज़्यादातर न्यू ज्वाइनिंग कॉलेज स्टूडेंट अलग अलग फील्ड में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और आपके दिमाग में भी ये आता है कि मुझे भी कोडिंग करनी है, प्लस किस फील्ड में मुझे जाना है, ये चीज़ अगर क्लियर करना है तो आज वाली वीडियो में पूरे तरीके से कर लिए होंगे। आज हम डिकोड कर रहे होंगे टेक्नोलॉजीज इन कोडिंग की डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके कहाँ कहाँ जा रहे होंगे और आपको एक ब्रीफ बहुत ही बेसिक तरीके से एक आउटलाइन के थ्रू मैं पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज दिस चैनल इज ऑल अबाउट द डिकोडिंग योर कॉलेज लाइफ। बेसिकली अगर मैं ब्रॉड में बोलूँ तो ज़्यादातर स्टूडेंट के डिफरेंट पर्सपेक्टिव या फिर गोल्स के अनुसार वो अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत कर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है उस पर किस तरह से या फिर कौन से एम के थ्रू आप कैसे कैसे जा रहे हो। नंबर वन स्टूडेंट्स वो आते हैं जो बोलते हैं कि यार मुझे प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव में जाना है, प्लेसमेंट इंटर्नशिप के तौर पे जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के तौर पे ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि आपको डीएसए स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो डीएसए क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ डेटाज है और डेटाज को एक सॉर्टेड या फिर वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन के तौर पर रख के एक बिजनेस को बहुत अच्छे ऊपर तक ले जाना है, यही डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम करता है। ये पूरी तरीके से डेफिनेशन नहीं है बट आपके पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की गई है, क्योंकि आप बिल्कुल अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो इंजीनियरिंग, इसलिए मैं बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ। कोडिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो आपके में यहाँ पर आ जाती है, बेसिकली सब बोलते हैं कि C++ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि C++ आपकी थोड़ी सी बेसिक हो जाती है, आपके फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, बट आप C++ पर ही रिलाई नहीं कर रहे होते, आपके कुछ और कोडिंग लैंग्वेजेस की तरफ भी जाना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पर जावा को भी प्रेफर करते हैं, तो जावा आपकी कई चीज़ों में काम कर रही होगी, जावा थोड़ी सी अच्छी एक लैंग्वेज के तौर पे आएगी, कुछ चीज़ें और एक्सप्लोर जो फील्ड्स है या टेक्नोलॉजीज है उसमें आपको हेल्प कर रही होगी, डीएसए स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। बट आप अगर प्लेसमेंट के तौर पे भी जा रहे हो तो आप पाइथन को ले सकते हो, बट पाइथन इज समथिंग कि मैं उसे रिकमेंड नहीं करता हूँ। मेरे जैसे कई लोग इसे रिकमेंड नहीं करते जिन्होंने कॉलेज लाइफ जी है या फिर कॉलेज में कोडिंग ट्राई करा है, क्योंकि पाइथन की एक बात है कि आप एज अ फर्स्ट ईयर हो, आप फर्स्ट ईयर में आपकी खुद भी जानते हो आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है। पाइथन एक आपको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है और वहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ती है, आप इनबिल्ट लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे होते हो, इस वजह से आपकी जो डीएसए है वो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा बेसिकली बोले जाऊँ। इसलिए पाइथन को फर्स्ट ईयर में ट्राई करो कि उसको अवॉइड करो, बट अगर आपको बिल्कुल किसी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो पाइथन कैन बी द गुड ऑप्शन, आप पाइथन की तरफ भी जा सकते हो अगर तुम्हें लग रहा है कि यह चीज़ें मेरे से वर्कआउट नहीं हो रही। पाइथन जनरली मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप करो, क्योंकि अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड चीज़ों पर जा रहे हो, ऐसा नहीं है पाइथन से प्लेसमेंट नहीं लगे, बट प्लेसमेंट लगेगा, बट थोड़ी सी मेहनत और लगनी पड़ेगी कि डीएसए आपका इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा होगा। बहुत से बच्चे हैं वेब डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, अपना सेकंड नंबर की टेक्नोलॉजी आ जाती है कोडिंग में, दैट इज वेब डेवलपमेंट। तो जो भी साइट आपको दिख रही, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो एक ऐप में, बट ऐप को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट आप ये भी जानते हो कि youtube.com करके एक साइट भी होती है, तो यही चीज़ होती है वेब डेवलपमेंट। एक वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया को ही हम वेब डेवलपमेंट बोलते हैं। दो पार्ट्स आ जाते हैं, दैट इज फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर। तो फ्रंट एंड इज नथिंग बट आपको थोड़ा सा बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितनी भी टर्म्स हम यूज कर रहे हैं डिटेल में वीडियो चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि हम बहुत बेसिकली आपको समझा रहे होंगे। वेब की मैं बात कर रहा था कि वेब डेवलपमेंट दो चीजें आ जाती है, दैट इज फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर। तो फ्रंट एंड समथिंग जो आपको मैं वीडियो देख रही है, आपको कोई भी यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो वो हो गया फ्रंट एंड। वो वीडियो आपके सामने कैसे आ रही है, एक पीछे जो काम लग रहा है कि आप वीडियो आप जब बोल रहे हो पॉज हो जाए, ये सब चीजें जो रहती है वो पूरा बैकएंड का काम रहता है, जो पीछे वर्क कर रहे थे। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक फिल्म देख रहे हो, फिल्म में आपके अक्षय कुमार हो गए, डिफरेंट लोग हो गए एक्टर्स जो आपको पर्दे पे देख रहे होंगे, और जो पीछे पूरी टीम काम कर रही है, जैसा एक्सपर्ट दादा हो गए, आपके डायरेक्टर्स हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, डिफरेंट लोग जो भी हैं, सिनेमेटोग्राफर्स, ये सब बैकएंड का काम कर रहे होते। अब ये दोनों चीज़ जो सीख लेता है उसे फ्लो फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ये दोनों चीज़ को करना साथ में और एज अ फुल स्टैक डेवलपर बनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपसे ये काफ़ी मेहनत मार रहा होता है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट इज़ नॉट दैट ईजी जितना सोच रहे होते हैं, क्योंकि कई चीज़ें आपको टाइम के साथ अपने ऊपर डेवलप करनी पड़ती है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस चीज़ें हैं जो आपकी वेब डेवलपमेंट में काम कर रही हो। जैसे कि आप फ्रंट एंड की बात करो तो HTML, CSS काम कर रही होगी, जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी बैक एंड में काम कर रही होगी। थर्ड इज समथिंग दैट इज ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट आपको ये पता है कि डिफरेंट मोबाइल्स में डिफरेंट चीज़ होती है। जैसे आपके मोबाइल में ज़्यादातर चांसेस है कि आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे होंगे, कुछ लोग iOS यूज़ कर रहे होंगे इन एप्पल आईफोन। एंड्रॉयड या फिर iOS की ज़्यादातर फ़ोन यूज़
यूज़ कर रहे होंगे तो एंड्रॉइड का आपको पता है कि गूगल ने बनाया एंड्रॉइड, इसलिए आपको गूगल प्ले स्टोर या एक्सेट्रा गूगल हो गया और डिफरेंट चीज़ें आपको देखने मिल जाती है। और iOS में आपको एप्पल स्टोर एंड एक्सेट्रा थिंग्स आपको देखने मिलती है। तो बेसिकली तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट इज समथिंग जहाँ पर आप एप्स बना रहे होते हो, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है। जस्ट लाइक यूट्यूब एक ऐप है, वैसे कोई ने बनाया होगा। अगर एंड्रॉइड ऐप्स की बात करें, ज़्यादातर बेसिस में बोला जाए लैंग्वेजेस लगती है वो जावास्क्रिप्ट लग रही होती है या फिर कॉटलिन लग रही होती है। तो कॉटलिन के बारे में आप ज़्यादा सुने नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट की तरह बहुत पॉपुलर हो जाती है। तो जावास्क्रिप्ट ज़्यादातर लोग सीख रहे होते हैं और अपना ये वाली टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे होते हैं। और iOS की तरफ ज़्यादातर अगर मैं बोलूँ फर्स्ट ईयर से सीधे नहीं जा रहे होते, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बाद में एक्सप्लोर कर रहे होते स्टूडेंट। जस्ट लाइक वेब डेवलपमेंट हो गया, AI/ML हो गया, ये डिफरेंट थिंग्स हो गए, ये बाद में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। क्योंकि बिल्कुल आप 0th लेवल पे अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, फिर आप थर्ड ईयर में आओगे तो थोड़ी सी एक्सपर्टीज आपकी बढ़ रही होगी। फिर आप एज अ करियर चूज कर रहे होगे कि कौन सी चीज़ें आपको करनी है, जो भी आप करियर में करना चाह रहे हो। फोर्थ टेक्नोलॉजीज आ जाती है जो कि पॉपुलरली नोन की जाती है डेटाबेस। डेटाबेस इज समथिंग कि आपको एक डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा मिल रहा होता है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको यही वीडियो क्यों रिकमेंड हुई, क्योंकि आप सर्च कर रहे थे या फिर आपको इस टाइप के टॉपिक्स पर रिसर्च है। तो यही एक डेटा है कि इतने सारे डेटा, आपकी जो भी सर्चेज है, आपकी जो भी एक इंटरेस्ट है, वो सब चीज़ें यूट्यूब देखता है, आपके इंस्टाग्राम देखता है, आपके फेसबुक देखता है। ये सब चीज़ें एक वेल ऑर्गेनाइज डेटा आपका कलेक्ट कर रहे होते हैं। पर्टिकुलर आपके इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे होते हैं कि इस वजह से इस वजह तक ये व्यक्ति ये वाला टाइप ऑफ कंटेंट कंज्यूम कर रहा है या ये वाली वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा इच्छुक रहता है, तो वो आपको इस तरह का वीडियो दे रहे होंगे। तो ये एक बोला जाए तो डेटा इतना सारा होता है, और डेटा से आप वेल ऑर्गेनाइज वे में कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करके निकालते हो, उसे इंफॉर्मेशन बोलते हैं। डेटा बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर थिंग्स रहती है कि इतने बड़े इन्वायरमेंट से आपने कुछ इंफॉर्मेशन निकाली, ये होता है डेटाबेस। तो यहाँ पर दो टाइप ऑफ डेटाज आ जाते हैं, दैट इज रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही होंगी, बट मैं तब भी थोड़ी चीज़ें समझाता हूँ। रिलेशनल अगर शॉर्ट में बोला जाए तो टेबल फॉर्मेट में डेटा हो जाता है, और नॉन रिलेशनल इज समथिंग वाइस वर्सा, क्योंकि इसमें आपको वर्ड ही से समझ आ रहा है नॉन रिलेशनल। रिलेशनल में आपको SQL वगैरह चीज़ें पढ़नी पड़ती है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज़ डिटेल में चाहिए है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझा रहूँगा और होप करता हूँ कि अभी तक ये वीडियो क्लियर हो रही होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इमर्जिंग फील्ड AI/ML। ML की पहले बात कर देते हैं, जैसे मशीन लर्निंग। कुछ लोगों की ये ब्रांच भी होगी, तो आप कुछ चीज़ें जानते होगे, कुछ चीज़ें नहीं जानते होगे, बट हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। दैट इज मशीन लर्निंग इज नथिंग बट आप डिफरेंट, जो बहुत सारा डेटा दे रहे हो तो एक मशीन को, और वो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता है या फिर इंफॉर्मेशन लेता है और आपके जो भी चीज़ें रहती है वो रिस्पॉन्ड करता है। जस्ट लाइक जो ChatGPT इज नॉट अ AI मॉडल बट अ मशीन लर्निंग मॉडल, के आप बहुत सा डेटा इनपुट किया गया है उसके अंदर, और आपने भी बहुत सा डेटा प्रोवाइड किया है कि आपकी थिंकिंग से रिलेटेड आपके जो भी प्रॉम्प्ट देते हो वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है इस वे में। जस्ट लाइक इसमें बोला जाता है पाइथन को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि पाइथन इज समथिंग कि जो बहुत अच्छी कोडिंग लैंग्वेज बन जाती है इस केस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैंने थोड़ी सी बात बता दूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग इंसर्टिंग अ ह्यूमन ब्रेन इनसाइड अ मशीन। ठीक है, वो खुद से एक पैटर्न बना सकते हैं। जस्ट लाइक रोबोट्स आ गए हैं, जो कि सोफिया हो गया, डिफरेंट रोबोट्स आपने सुन रखा हो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ AI कि आपको पैटर्न रिकग्नाइजेशन के लिए चेस खेल सकता है, खुद से सोच सकता है, ये सब चीज़ें। AI/ML का एक खासा नुकसान ये रहता है कि आपको एज अ बीटेक अगर आप कर चुके हो तो आपको कई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप एज अ ग्रेजुएट प्रोग्राम में यहाँ पर मोस्ट प्रेफरली यार ये इमर्जिंग ब्रांच है, तो यहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स होना पड़ता है कि आप मास्टर्स कर रखे हो। यहाँ पर डिग्री बहुत मैटर हो जाती है कि आप मास्टर्स कर रखे हो, PhD कर रखे हो, तो आपने एक रिसर्च वे में जा चुके हो, तो आपको कई चीज़ें जो है बहुत बड़ा एक वास्ट कोर्स है यार, तो इसलिए आपको काफ़ी चीज़ें पता हो जाती है। इस वजह से आपकी कई अपॉर्चुनिटीज़ एज अ बीटेक डिग्री में कम हो जाती है इधर पर, बट अगर आप मास्टर्स या फिर PhD करते हो तो काफ़ी चीज़ें ओपन हो जाती है। तो इसलिए AI/ML को अगर आप पर्टिकुलरली बोला जाता है कि लोग अगर थर्ड और फाइनल ईयर में अगर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। दैट इज़ आपका मास्टर्स करें, आप PhD करें, तो ज़्यादा आपके अच्छे पैकेजेस बन रहे होंगे या फिर अच्छी जॉब्स बन रही होगी। टॉकिंग अबाउट दिस, ये वाली जो फील्ड है, मैं पर्टिकुलरली स्टेरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत से लोग हैं जो सिर्फ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कोडिंग को, कि हर कोई CSE में जाना चाहता है, तो उन्होंने ब्रांच ले चुकी है, बट उन्हें पता नहीं था कि एक्चुअली में CSE में होता क्या है। या फिर मैं बोलूँ कुछ कोर वाले हैं वो बोलते हैं यार CSE हर कोई कह रहा है, तो एक्चुअल में है क्या। फिर आप फैसिनेट हो जाते हो कि ओके इतने बड़े बड़े पैकेजेस आपको देखने मिलते हैं, 50 लाख 55 लाख 50 लाख माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, 45 लाख गूगल की तरफ से, इस तरह से दिख रहे हैं। तो आप सोच रहे हो कि यार एक्चुअली में है क्या। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो, जस्ट लाइक स्टार्टिंग विद कोई भी लैंग्वेज पकड़ो, जस्ट लाइक जो सिंपल है, जस्ट लाइक C++ हो गया, पाइथन हो गया। पाइथन इज
समथिंग जो फर्स्ट ईयर में रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि एज अ मैच्योरिटी आपकी इतनी ज़्यादा नहीं, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे होगे। इनबिल्ट आपको लाइब्रेरीज मिल रही होती कुछ सेक्शंस में, तो वो चीट कोड जैसे लाइक वाई सिटी में चीट कोड्स रहते हैं, तो वाई सिटी की चीट कोड्स की तरह आप यूज़ कर रहे होगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो बेसिक फंडे हैं वो कम हो रहे होंगे, इस वजह से बोला जाता है। बट अगर आप थर्ड ईयर में आ चुके या फिर सर्टेन ईयर तक आ चुके, तो थोड़ी सी मैच्योरिटी आपकी बढ़ रही होगी, आपको कुछ चीज़ें पता हो चुकी होंगी, इसलिए पाइथन कैन बी द प्रेफर्ड ऑप्शन। बट तीनों में से कोई भी चीज़ है आप सीख लेते हो तो आपको खुद समझ आएगा इस दिस अ वर्थ ऑफ टाइम पे। आप अपने अकॉर्डिंग ये वाले वीडियो को अच्छे से देख सकते हो वापस आके, और पूरी चीज़ें फिर से बोल सकते हो कि इतनी सारी टेक्नोलॉजीज में अपना करियर बना सकते हैं। बाकी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और एक चीज़ और मैं बता रहा कि AI वर्सेस IoT वर्सेस रोबोटिक्स में क्या अंतर है चीज़ों में, अगर ये वाली वीडियो देखना है तो प्लीज चेक आउट दिस वीडियो, इट वुड हेल्प अ लॉट। काफी पुराना वीडियो बट बहुत ही बेसिक तरीके से आपको चीज़ें समझाई गई है। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्णा।